हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो 22 सितंबर को मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, सभी शिफ्ट में उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो α² + β² - अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करो। आपको पता है जब समीकरण के मूल दे रखे होते हैं तो हम समीकरण बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखो समीकरण कैसे बनाया जाता है। x² - मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल = 0। यहाँ से आप समीकरण बनाते हो कब, जब आपको मूल दे रखे होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखो ये क्या कहा गया है, ये समीकरण बनाओगे तो कहा गया है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखो यदि मूलों का योगफल कितना आ जाए 5। तो आप कहोगे यहाँ पर यदि हम 3 और 2 रख दें, कितना मूल 3 और 2 रख दें तो योगफल कितना हो जाएगा 5 और गुणनफल कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। मूल कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और गुणन करोगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा जाता है और गुणनफल पूछा जाता है। ये बात क्लियर है। अब आपको अल्फ़ा और बीटा की मान पता हो गए हैं। अल्फ़ा कितना 3, बीटा कितना 2, यहाँ पर मान रख दो। α² यानी 3 × 9 का स्क्वायर प्लस बीटा मतलब 4 और माइनस अल्फ़ा बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा 6। कितना हो गया 6। इसको हल कर लोगे तो 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा बराबर कितना दे रखा था 44। यहाँ से 4 से कटोगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी भुजा कितनी आ गई है, तो भुजा आ गई है 11 सेंटीमीटर। कितनी 11 सेंटीमीटर। विकर्ण पूछा गया है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है √2 × भुजा, तो यहाँ पर 11 √2, यही आपका उत्तर हो जाएगा 11 √2। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 950 किग्रा का उपयोग करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत यहाँ देखो 1000 1 किग्रा है, इसमें कितने ग्राम होंगे, तो आप कहोगे 1000। 1000 ग्राम से कितना दे रहा है, तो वह दे रहा है 950। कितना कम दे रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 50। ठीक है। कितने में से, तो 950, और प्रतिशत आपको निकालना है तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 कटा, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 19। 100/19 इसका मान करोगे तो कितना आ जाएगा 19 × 5 = 95। 5 बचेगा तो 50, 19 दूना 38, लगभग में 5.2%। कितना आ जाएगा 5.2% इसका उत्तर आने वाला है। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न था आपके समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। कहा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3, 4 नहीं है, कितना हो जाएगा, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, कितना था 36 √3। कितना आया था 36 √3। तो उसकी भुजाएं ज्ञात करो। तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, वो क्या होता है, वह होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। और इसका मान कितना दे रखा था, यह दे रखा था 36 √3। ठीक है। यहाँ से रूट से रूट कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 और × 4। तो a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी को हम अंडर में कर देंगे 36 × 4। तो 36 × 4 करोगे तो 36 का वर्ग कितना होता है 6 और 4 का कितना होता है 2, तो 6 × 2 यानी भुजा की वैल्यू 12। कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। भुजाएं पूछी गई थी तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब आपको लगातार विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है कितनी से है 309, तो आपको वही लिख लेना है 309 और किससे भाग कर देना है जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3।
3 से भाग कर देंगे, कितना आपको मिला, तो आप कहोगे 103। जो यह भागफल आता है यह मध्यक अंक आता है। कौन सा अंक आएगा, मध्य का। कितनी संख्या है, 3, तो एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। यह जो भाग आया है बीच का भाग आता है कितना, 103। कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या, तो इसके अगली विषम संख्या कौन हो जाएगी, तो आप कहोगे 305। इससे पहले की विषम संख्या क्या रही होगी, तो 101। देखो क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी पूछा गया है, तो बड़ी सबसे क्या हो जाएगी, 105। क्या हो जाएगी, 105। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक बेलन की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। कितना होता है, 2 पाई RH। मान रख देंगे यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R कितनी है, R है 9 सेंटीमीटर, और गुणे त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 14। हल कर लोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको हल करो, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा 88। 44 दूना 88 और इसको 9 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हाशिए मिले 7, 9 8 72 और 7 79। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 792। कितना आ रहा होगा, 792। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया था, वर्क एंड टाइम से पूछा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कार्य 1 दिन के अंतराल में करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 10 और 15 इनका लाशा निकाल लोगे, 10 और 15 का लाशा कितना आएगा, 30। 10 और 15 का लाशा कितना आएगा, 30। यह 30 क्या होगा, यह काम होता है। टोटल काम आपके पास कितना है, 30 यूनिट है। कितना है, 30 यूनिट है। अब ए क्या कर रहा है, देखो ए 1 दिन में कितना करेगा, पूरा इसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। यानी 30 काम है, उसको करोगे तो आप 10 दिन में समाप्त कर दो। तो 1 दिन में कितना कर रहे हो, तो 10 से भाग कर दोगे, तो यानी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हो। बी की बात करें, बी 1 दिन में कितना करेगा, टोटल काम 15 दिन लगाता है 30 को, तो इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1 दिन के अंतराल का मतलब क्या है, पहले दिन ए किया तो अगले दिन बी करेगा, है ना। पहले दिन ए किया तो बी ने दूसरे दिन बी करेगा, मतलब 2 दिन में, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी। यदि 2 दिन काम करें तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 ये और 2 5। कितना हो गया, 5। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। आपके पास काम टोटल कितना है, 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करें, तो इधर भी हमको किससे, 6 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 6 से। तो यहाँ पर देखो 6 पंचे 30, पूरा काम समाप्त हो गया। कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो आपका उत्तर कितना आ रहा होगा, 12 दिन। कितना आएगा, 12 दिन। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आया था, अलजेब्रा से था कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 9। तो आपसे क्यूब वाला पूछा था। क्यूब वाले के लिए क्या करोगे, a की 3 प्लस लगाएंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या लगाएंगे माइनस, -3a। यही फार्मूला होगा। a क्यूब यानी 9 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 729 माइनस 9 3 27, कितना माइनस कर देंगे 27, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 702। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।